राम सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। जय श्री राम। साथियों, उत्साह भक्ति चैनल के माध्यम से हम आपके समक्ष जो है अंगद रावण संवाद लंका कांड, तो पहले भाग में आपने अंगद को जो है रावण के पुत्र से युद्ध करते हुए सुना, जिसमें रावण का पुत्र मारा गया था। अब अंगद जो है रावण की चौखट पर आते हैं, द्वारपाल लेकर आता है, तो रावण क्या बोलता है? आज्ञा दी दशकंठ ने लावो भले प्रकार, द्वारपाल ने कहा आए बाल कुमार। कि रावण बोला कौन तू, बतला अपना नाम, कहाँ हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। रावण बोला कौन तू, क्या है तेरा नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम। अंगद बोले लीजिए नमस्कार 10 भाल, दूंगा 4 जवाब मैं, जब हैं 4 सवाल। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुबर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का, सुत बाल राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हो, अवसर विशेष के योग्य बात, कुछ कहने सुनने आया हूँ। रावण बोला लिए हैं तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बाल या राम। अंगद अब बोले ध्यान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बाल कांख में बंधे थे, उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बाल को भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की, इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगिनी श्री शूर्पणखा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते हैं, इसलिए अचंभा तो यह है, श्री राम नाम भी भूले हैं। अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाऊं ध्यान जनकपुर को, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। श्री राम राज राजेश्वर हैं, पुरुषोत्तम है परमेश्वर हैं, बानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर उनके अनुचर हैं। उनका ही सेवक अंगद यह, कर्तव्य चुकाने आया है, इस उल्टी राज सभा में कुछ सीधी समझाने आया है। रुचा न राक्षस राज को अंगद का व्याख्यान, आँख बदल कर कहा चुप बकवादी अज्ञान। क्या तू ही है अंगद है अंगद, क्या तू ही बाल का बालक है, क्या तू ही बाँस की ज्वाला है, क्या तू ही बाल का घालक है।
यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता काज नहीं। तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाल बाप धिक है तो उनका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे उस पर न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता तो देख प्रताप भानु मेरा तेरा यश कमल खिला होता। लेकिन कोई बात नहीं कि अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज्य का लंका का कल से सेनापति हो जाए। कूट बचन सुन बाल सुत करने लगे विनोद। सेनापति से शून्य है क्या लंका की गोद। मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेना ध्यक्ष बनूँ यो बुद्धि और वीरता कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल है। सेनापति अगर चाहते हो तो रामादल में फाजिल हैं। दो चार नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने काबिल हैं। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मैले गहने को। नारियाँ चुराई जाएं जहाँ ऐसे कुराज में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सेवा को आ सकता है। सेनापति क्या तुम चाहो तो वह राज भी चला सकता है। अन्यथा संदेशा है उसका इस लंकाधीश्वर रावण को। सारी लंका में एक वहीं बस शेष रहेगा तर्पण को। इसलिए त्याग कर बैर भाव उज्जल मन का दर्पण करिए। कीजिए संधि रघुनायक से सीता उनके अर्पण करिए। ये खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पाँव धर चुके हैं और निश्चर से ही न करूँगा मैं प्रण रघुवीर कर चुके हैं। रावण बोला प्रण नहीं है यह सब बकवास कैसे निश्चर ही न मही। निश्चर है जब पास कि मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं। मिलते ही अभय दान देते लंकेश्वर बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निश्चरवा उस दल में शोभा पाएगा। निश्चर से ही न करूँगा मैं प्रणया बकवास कहाएगा। बलिहारी इस समझ की बोले कपि बुद्धि धाम। निश्चर समझा आपने क्या शरीर का नाम। तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। आचरणों से देवता और निश्चर पहचाना जाता है। जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्चर है। जाता जो नहीं
शरण उनकी वही यथार्थ में निश्चर है। सुने काट करते हुए अंगद के जब बैन, अंगद के जब बैन, तब रावण कहने लगा कुछ मरोड़ करने। अच्छा यदि संधि चाहते हैं शिवकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे भेजे विभीषण को सिर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े सेतु समुंदर का आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा तण दांतों में शरणागत हो इन बाणों की, कर जोड़े मेरे राम लखन भिक्षा मांगे निज प्राणों की। रावण की यह बात सुन हुए बाल सुत लाल, फिर भी बोले पूर्वत दबा क्रोध की ज्वाल। बस यही या कुछ और अधिक, यह तो मांगे साधारण हैं, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साधारण हैं। जिन हाथों ने पुल बांधा है वे उसे तोड़ भी डालेंगे, लंका का माल विभीषण है लंका में उसे भेज देंगे। पर एक हुई है महाहानि वह कैसे पूरी कर देंगे, जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी श्री सूर्पनखा की कटी नाक किस प्रकार जोड़ी जाएगी। रावण अब गरजा कहा, अरे ढीठ हो मौन, लंका पट से रण करे ऐसा जग में कौन। मालिक तेरा नाबालिग है फिर दुख नारी का सहता है, उसके दुख से भाई उसका हर वक्त दुखी ही रहता है। बानर सब मूली गाजर हैं, सुग्रीव पेड़ सरिता तट का, जिस जामवंत पर फूले तुम चौथापन है अब उस भट्ट का। नल और नील शिल्पी कोरे, क्या जाने खड्ग उठाना वह है भक्त विभीषण भक्त निरा, क्या जाने खड्ग उठाना वह। कुछ है तो एक वही कुछ है जो आकर लंका जला गया, क्या कहूँ तोड़ कर तीली को धोखे से पंछी निकल गया। अंगद बोले है फिर कहिए यह क्या श्रीमुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका दहन किया। वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूंछ नचाया करता है, हाँ है भाग दौड़ में नामीवा चिट्ठियाँ घुमाया करता है। कपिपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काम बताए थे। कि पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के मध्य बहा देना। तीसरा काम श्री सीता जी को कंधों पर बिठला के लाना, और चौथे बंदी कर रावण को साथ ही साथ लेते आना।
यह आज इस समय प्रकट हुआ, कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए वहाँ पहुँचा न अभी, शायद मुँह तक न दिखाया है। कुछ ज्ञात नहीं किशोर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है राजन, वह है ही नहीं रामादल में। अंगद की यह बात सुन कांपा असुर समाज, कहें कहीं पूरी करे यही न चारों काज। अंगद की यह बात सुन कांपा असुर समाज, रामा कांपा असुर समाज, कहे कहीं पूरे करे यही न चारों काज। त्यों घी पड़ते ही जिस तरह उत्तेजित हो ज्वाल, त्यों ही राक्षस राज भी भड़क उठा तत्काल। बोला तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं ऐसा भुजंग विष वाला हूँ। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण मंडल इन बाणों से थर्राया है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है गरमाता है। मुझसा पंडित मुझसा योधा त्रिभुवन में और न दूजा है, अपनी शीशों को काट काट शिवजी को मैंने पूजा है। अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें न आई लाज। जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है, या यूँ मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। श्रीमान कभी पाताल गए, बलिराजा के बलभंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योधापन को। गुणशाला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब शान किरकिरी कर दी थी, सब शान किरकिरी कर दी थी। कुछ सुधी है धनुष महोत्सव में, जब 100 पर बिंदी धर दी थी। क्या कहा आपने शीश काट, शंकर की भेंट चढ़ाए हैं, वो काटे सर इंद्र जालिए यदि, तो योधा नहीं कहाए हैं। जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हठी हूँ क्रोधी हूँ, बलिहारी यह भी तो कहिए, मैं बालिकांक का कैदी हूँ। रावण बोला बंद कर उपदेशक का कार्य, तपसी का तू दूत है या कोई आचार्य। मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार नरार बढ़ाने का, बकवादी तेरा काम नहीं स्थिर हो कर समझाने का। वह दोनों आप निबट लेंगे जिनमें ठन रही लड़ाई है, तो पेड़ों पर उछल कूद क्यों बक बक यहाँ लगाई है। अंगद बोले ठीक है, सुनिए तनिक, तथापि यह आवश्यक विषय है, बक बक नहीं कदापि। कि यदि दोनों ओर संधि होगी,
सैनिक बलिदान नहीं होंगे, जय सब बने रहेंगे, ठाठ बाट जनपथ सुनसान नहीं होंगे। रण की चंडी जब चेतेगी, तो यह धरती शोणितमय होगी। जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। जिस समय अराजकता फैली, तो घर ही में ठन जाएगी। यह हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी। लाखों पुत्रों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। एक और भी बात है, वह है अपना भाव, तनिक उसे भी ध्यान धर सुनिए महानुभाव। जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है, तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी जीवित है। अर्थात आपके दर्शन कर तत्काल ध्यान में आता है, जो बालिकांक में दबा रहा, यह वही रावण राजा है। जिस दिन यह पराक्रमी दशमुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यस मेरे पिता बालिका भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, हो कीर्ति स्तंभ बालिवर के, और जीने का साधन भी यह है, सेवक हो जाओ सियावर के। रावण बोला बंद कर, बचन व्यंग आघात, छोटे मुख से कर रहा बहुत बड़ी तू बात। जो कायर और भयातुर हैं, वे संदेश पठाते हैं, सच्चे योद्धा सर देते हैं, पर सर को नहीं झुकाते हैं। मेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मातंड नहीं, तू राजदूत है इस कारण दे रहा सभा में दंड नहीं। पर अब मैंने यह ठान लिया, दुर्वचनों का बदला लूँगा। जब राजसभा से जाएगा, तब तुझको मरवा डालूँगा। अंगद बोले हो चुका सूली का आदेश, तो सुन ले फिर अब ले अधम, तो सुन ले फिर अब ले अधम, खरा खरा उपदेश। अज्ञानी अभिमानी राक्षस, तू किस घमंड में फूला है, जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला है। क्या सुनी न यह लोकोति कभी, अन्यायी अधिक न जीता है, तू अपनी इस सेखी में है त्रिभुवन को मैंने जीता है। जब दिन मरने के आते हैं, अल्प अत्यल्प आयु रह जाती है, तो बुद्धि निबट उल्टी होकर मद के जल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है, 2-4 रोज में रावण तू इस जग से जाने वाला है। उस जग में बालिराज से मिल सब मेरी कुशल सुना देना, और सुग्रीव राज का इंतजाम हनुमत का काम बता देना। लंका का राज विभीषण को ओ जाने वाले देता जा, श्री कुंभकर्ण श्री मेघनाथ को साथ साथ ही लेता जा। तय कर ले रानियों से जाकर, तय कर ले रानियों से जाकर लंका नाथ,
कौन कौन सी होएंगी सत्ती तेरे साथ। यह सुनते ही हो गया लंकाधीश्वर आग, बोला दुर्वासी ठहर या दुर्भाषा त्याग। जिस बलकट शब्दों में तूने मुझको झकझोरा है, वह तपसी कल का बालक है, बल बुद्धि ज्ञान में कोरा है। गुणहीन बाप ने तब जाना, जब देश नकाला दिया उसे, रोता है नारी विरह में वह, इस दुख ने मुर्दा किया उसे। मेरे रजनीचर विकटानन मानव भक्षी कहलाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों को तो एक ही ग्रास कर जाते हैं। प्रभु के प्रति अपशब्द यह बोला जब 10 बार, भव की अंगद हृदय में तुरंत क्रोध की ज्वाल। जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो गोबध का पातक लगता है। या सोच धरणी पर कर मारे, क्रोधाग्नि दबाए दबी नहीं, अचलेश्वर का अपमान हुआ, फिर भी अचला तू चली नहीं। डगमगा उठी इस पर धरती, चकराया मात सभा भर का, लंका में हला चला आया, उड़ गया रंग लंकेश्वर का। सिंहासन से चक्कर खाकर गिर गया दशानन धरती पर, हाथों से उन्हें उठाता था जो मुकुट गिरे थे पृथ्वी पर। छह तो तुरंत ही उठा लिए, फिर अवसर नहीं मिला खल को, कारण अंगद ने शेष 4 फेंके चटपट रामादल को। मुकुटों पर बानरों की जिस क्षण पहुँची दृष्टि, क्या बोले क्या होने लगी तारागण की वृष्टि। हड़कर बढ़कर गिर कर पड़ कर उठ उठ कर होल लगाते थे। या तारे हैं या अंगारे, बिजली है या कि वज्र है, या हम सबको है कुछ दृष्टि रोग, अथवा आसुरी अस्त्र हैं यह। मुस्का कर बोले राघवेंद्र, नक्षत्र न वज्र न सर है यह। होता है विदित हमें ऐसा, रावण के मुकुट सुघर हैं यह सुनकर झपटे हनुमान, चारों को क्षण में ले आए। वे रत्न जटित राजसी मुकुट श्री रघुनायक को दिखलाए। बोले अंगद के जाते ही, रुक सके न पास निशाचर के। ये साम दाम या दंड भेद शरणागत हुए सियावर के। इधर हुआ क्रोधांत व भूला शिष्टाचार, था समीप जो असुर दल उससे कहा पुकार। पकड़ो इस ढीठ बानरे को, रस्सियाँ बांधने को लाओ। लोहे की गर्म छड़े लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ। जाओ रामादल में जाओ, बनरों भलुओं को खा जाओ। उन बनवासी 2 लड़कों को मेरे सन्निकट बांध लाओ। या कार्य कदाचित भारी हो, तो बेटा मिघना तुम जाओ। विक्षिप्तों जैसे वचन सुनकर बारंबार, प्रलय मेघ सम गरज कर बोले बाल कुमार। ओ झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे। ले आऊं कोई बड़ा वैद्य, जो चंद्रोदय दे खिला तुझे। आँखों से देखा चमत्कार, उस बनवासी के किंकर का।
मेरे बल से अनुमान लगा उन राघवेंद्र बल सागर का। लंका है गूलर फल समान, भुनगों से निश्चर बसते हैं। बनरों का तो स्वभाव है यह फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, उजड़ हो जाए जल जाए। जो रसना उसे नहीं भजती, वह सड़ जाए या गल जाए। रावण बोला हो चुका पूरा अब संवाद, आगे यदि कुछ कहा तो होगा महाविषाद। क्या गरज पड़ी है सागर को, जो किसी ताल से मेल करे। किस लिए दिवाकर दीवानाथ दीपक से जाकर खेल करे। तपसी है गन्ने के समान, मेरा हर निश्चर हाथी है। मत कर अजान की सी बातें, जानकी साथी है। जानकी इस दस शीश को गर्वो मत महान, बोला दे सठ जानकी की जान। अनजान जान की अजान की, अब जान की भासी है। दे जानकी नहीं तो सुन, जानकी प्यासी है। अबला को कल पाएगा तो, कल कभी नहीं तू पाएगा। पातकी पातकों का बदला, अगर आज नहीं कल पाएगा। असुरों के गुण तू गाता है, या तेरा धोखा है छल का। अच्छा परीक्षा लेता हूँ, देखूँ इनमें कितना बल है। या कह कर ध्यान शक्ति का धर, अंगद जी पाँव जमाते हैं। क्षण भर में पाँव धरा तल पर, युवराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखलाते हैं। कि क्षण भर में पाँव धरा तल पर, जम गया विशाल हिमाचल हो। तब गरज बाल सुत बोल उठे, वह आ जाए जिसमें बल हो। मेरा यह पाँव चलायमान, कर कोई असुर कुमार गया। तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। अब तो खलबल मच गई, उठे सभी प्रणठान। झपट जुट पड़े पाँव पर, बड़े बड़े बलवान। अड़कर बढ़कर गिर कर पड़कर, उठ कर होड़ लगाते थे। पग हटता था न हथीले का, हठ धर्मी हट जाते थे। ऐसे वैसों की क्या गिनती, बल इंद्रजीत का घटा वहाँ। पृथ्वी कांपी भूकंप हुआ, पर पावन तिल भर हटा वहाँ। तब तो दस कंधर आप उठा, 20 हाथों को उठा लिया। जब रावण को बढ़ते देखा, पग रामदूत ने हटा लिया। बोला सेवक के पाँवों पर, क्यों अपनी शान घटाता है। क्यों नहीं पकड़ता राम चरण, उसमें क्यों लज्जा खाता है। क्या होगा मेरे पैर पकड़, मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिला दूँगा, इतनी सेवा कर सकता हूँ। अंगद की यह बात सुन होकर खूब उदास, जीते जी रावण मरा गिरा मंच के पास। विकलांग विवर्ण विकल विवल, व्याकुल विचलित बलवान हुआ। लज्जा के नद में डूब गया, पानी पानी अभिमान हुआ। अंगद बोला है यह क्या,
चित को सुस्थिर श्रीमान करें। मैं मित्र पुत्र हूँ महाराज, त्रुटियों पर आप न ध्यान करें। रे जाओ सत्वर ही कोई, मिर्चों का नाश शीघ्र लाओ। राजा पर प्रेत सवार हुआ, श्याना ही कोई बुलवाओ। क्रूर हाथ सुन कीस का, जला जल गया और आँख बदल कर कहा, सुन धूर्तों के सिर मोर। जा हट जा भाग यहाँ से जा, अन्यथा बुरा फल पाएगा। अब मैं तलवार चलाऊंगा, अगर तू जबान चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे, तत्पर मैं रण करने को हूँ। उन तपसी बच्चों से कह दे, तत्पर हूँ मैं रण करने को। वे उल्टे पैरों घर जाएं, क्यों आए कटने मरने को। अंगद बोले, धन्य है उत्तर अनुकूल, मुख से लंका नाथ के बरसे हैं अब फूल। श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए, तो जीते जी तर जाओगे। अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। जिस तन पर है अभिमान तुझे, वह एक दिवस छूट जाएगा। बस अंत बसंत काल का है, रूला उपवन लुट जाएगा। जो मट्टी है मट्टी ही है, बतलाओ वह मूरत कैसी। जो एक रंग में रहे नहीं, उसकी रंगत रंगत कैसी। जो वस्तु सर्वदा मिथ्या है, उसमें अनुराग बढ़ाना क्या। जल जाए ग्रीष्म में जो बिरवा, उसको जल से सिंचवाना क्या। सर्वदा रहे जो साथ नहीं, उसकी कुछ काल संधि क्या। जिन पुष्पों को मुरझाना है, उनकी मादक सुगंधि क्या। है धूल रचित जो धूल काए, फिर उसे धूल में जाना है। खोजना धूल में फिर उसका, बस केवल धूल उड़ाना है। इसलिए उठो सत्य साधन को, छोड़ो सौंदर्य उपासन का। है मार्ग भक्ति का ठीक यही, निर्मल कर डालो निज मन को। वासना बढ़ाते हैं जितनी, उतनी यह डायन बढ़ती है। नागिन को जितना दूध मिले, उतना ही गरल उगलती है। इस कारण तज कर राज लोभ, आनंद धाम में जाओ तुम। सच्चा आराम चाहते हो, तो राम नाम में आओ तुम। जो अन्नदाता को भूल गया, रोता है आठों याम वहीं। परिणाम जानते हो सब कुछ, फिर भी करते हो काम वहीं। ये धराधाम धन धान्य सभी, जाएंगे रावण साथ नहीं। है यही समय यदि निकल गया, तो फिर आएगा हाथ नहीं। जग में जो सोते हैं उनको, हम राधे श्याम जगाएंगे। तू माने चाहे मत माने,
हम तो तुझको समझाएंगे। इस प्रकार चेतावनी देकर बारंबार, रामा देकर बारंबार, संध्या जब होने लगी लौटे बाल कुमार। दस कंधर निज ग्रह गया हो अत्यंत उदास, रामदूत भी आ गए इधर राम के पास। अंगद को आता हुआ देख रघुराज उठे सम्मान किया, सब तब शीश नवाकर कपिवर ने बखान किया। फिर उन मुकुटों की कथा चली, घंटों कपिदल में हंसी रही। आधी रजनी तक अंगद को घेरे बानर मंडली रही। तब जामवंत बोले अंगद अब जाकर कुछ विश्राम करो। तब जामवंत बोले अंगद अब जाकर कुछ विश्राम करो। तुम भी अब श्रोताओं समेत हरि कीर्तन राधे श्याम करो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। जय सिया रामचंद्र की जय, हनुमंत लाल की जय, संत समाज की जय। हर हर महादेव।